नमस्कार, आप सभी का टीवी मीडिया में स्वागत है। चक्रधरपुर व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन को लेकर चक्रधरपुर के वकीलों में उत्साह का वातावरण। कहा 42 सालों के लंबे संघर्ष के बाद मिला अपना न्यायालय भवन। चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय शुरू होने की खबर से चक्रधरपुर के वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चक्रधरपुर के वकीलों ने इस कार्य के लिए माननीय उच्च न्यायालय और सरकार का धन्यवाद किया है। वकीलों का कहना है कि चक्रधरपुर में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के भवन उद्घाटन के बाद इसके संचालन से चक्रधरपुर के 7 प्रखंड में निवास करने वाले दुरूह जंगल क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलना आसान हो जाएगा और सुलभ हो जाएगा। इसी को लेकर चक्रधरपुर के वकील लगातार संघर्ष और आंदोलन करते थे, जो कि आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अधिवक्ता एसपी सिंह। यह जो अनुमंडल न्यायालय का उद्घाटन बहुत ही संघर्ष और बहुत ही समय के बाद हो रहा है। यह अनुमंडल को बने 42 वर्ष हो गए। 1982 में तत्कालीन बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा इस अनुमंडल का उद्घाटन किया गया था। 42 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है ये अनुमंडल न्यायालय 14 जुलाई को उद्घाटन होने जा रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है। इस अनुमंडल के जितने भी वासी हैं, किसी भी मुकदमा के लिए जो चाईबासा जाते थे उनको जाना नहीं पड़ेगा। उनके आर्थिक और समय दोनों की बचत होगी और यहाँ के लोगों की जनता को भी आसानी होगी, है ना। और इस अनुमंडल न्यायालय बनने में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे अधिवक्तागण भूख हड़ताल भी किए, पीएलआई भी फाइल किए। पीएलआई फाइल करने के बाद ही इस अनुमंडल न्यायालय बनने की सुगबगाहट शुरू हुई और आज 15-20 वर्षों के बाद जो है यह खुशी मिलने जा रही है इस उद्घाटन होने से। बता दें कि चक्रधरपुर को वर्ष 1982 में अनुमंडल का दर्जा मिल चुका था, लेकिन चक्रधरपुर में व्यवहार न्यायालय के संचालन नहीं होने से इसे पूर्ण दर्जा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय के लिए चक्रधरपुर के रेलवे सिरसा स्टेडियम के पास स्थित टांकी बंगला, यानी कि जिसे लाल बिल्डिंग भी कहा जाता है, वहां पे न्यायालय का संचालन हुआ, लेकिन चक्रधरपुर में जेल नहीं होने के कारण उसे चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया था। जिसके बाद चक्रधरपुर के वकीलों ने चक्रधरपुर में व्यवहार न्यायालय और जेल की मांग पर आंदोलन छेड़ दिया। वकीलों ने चक्रधरपुर में भूख हड़ताल किया, चक्का जाम किया, जनहित याचिका भी उच्च न्यायालय में दायर की। कई दशकों के संघर्ष के बाद अब जाकर चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन होना है, तो वकीलों में खुशी की लहर है। वकीलों का यही कहना है कि इससे आम जनता का ही भला होगा, जनता का पैसा और समय दोनों बचेगा। हालांकि वकीलों को इस बात का भी मलाल है कि चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय की मांग पर संघर्ष और आंदोलन करने वाले उनके कई वकील साथी आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो देख सकते कि उनका आंदोलन अब सफल होने वाला है। चक्रधरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुब्रत कुमार प्रधान ने कहा कि वर्ष 1982 में बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने चक्रधरपुर को अनुमंडल बनाया था, लेकिन कोर्ट का संचालन नहीं होने से अनुमंडल का सारा कार्य यहाँ नहीं होता था, जिसको लेकर चक्रधरपुर के वकीलों ने लंबा संघर्ष किया। नतीजा आज आपके सामने है। चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का भवन उद्घाटन होने वाला है और जनता को न्याय मिलने का रास्ता और सुलभ और आसान हो रहा है। इससे जनता का पैसा और समय दोनों बचेगा। उन्होंने इस कार्य के लिए माननीय उच्च न्यायालय, चाईबासा के जज, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और चक्रधरपुर की जनता का धन्यवाद किया है। साथ ही साथ अब चक्रधरपुर को जिला बनाने की भी मांग रख दी है, क्योंकि चक्रधरपुर में जेल भी बनकर तैयार है। मैं सुब्रत कुमार प्रधान, अध्यक्ष चक्रधरपुर बार एसोसिएशन, और सभी को बहुत खुशी के साथ मैं सूचित करना चाह रहा हूं कि आज 1982 से चक्रधरपुर अनुमंडल, जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री के समय में ये अनुमंडल हमें मिला था और
उसको पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं था और पहला पीढ़ी के अधिवक्तागण काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए पूर्ण अनुमंडल दर्जा मिले। बहुत पहले जब नया नया सिविल कोर्ट के टांकी बांग्ला में वो हो रहा था तो उसको किसी कारणवश स्थान अभाव के कारण चाईबासा में स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से वो यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं था। जो भी हो, हम लोग चक्रधरपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अधिवक्ता और हम लोग भी शामिल थे। हाईकोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जन स्वार्थ हित मामला को दायर करने के बाद ये जमीन अधिग्रहण होकर के 100 करोड़ का बिल्डिंग बना माननीय उच्च न्यायालय रांची के निर्देश में, चीफ जस्टिस के निर्देश में। और फिर भी 4 साल वो हुआ नहीं था और किसी कारणवश और जेल का भी कारण दर्शाया गया था। परंतु अभी जो नया निवर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है मिस्टर सारंगी साहब, और उसके आने के बाद में जैसे उनको सूचना हुआ कि भाई वो आश्चर्य प्रकट किया और ये एक आदेश में ये आदेश हुआ था कि 15 तारीख को, मगर वो सोमवार होने के कारण रविवार का तिथि पुनः घोषित किया गया। तो बहुत खुशी का बात है। ये कोर्ट 14 तारीख को माननीय चीफ मुख्य न्यायाधीश रांची हाईकोर्ट के कर कमलों में एवं ये उद्घाटन होगा नया बिल्डिंग और उसमें झारखंड हाईकोर्ट के करीबन सभी और न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे और हमारे मुख्य गार्जियन के स्वरूप में डिस्ट्रिक्ट जज साहब और फैमिली जज साहब और सारे मजिस्ट्रेट गण और हर एक दिन का मुआयना वो कर रहे हैं, सघन मेहनत कर रहे हैं ताकि सब काम सुचारू ढंग से पूरा हो। और चक्रधरपुर अनुमंडल की जो 7 प्रखंड है उनको यहीं पर न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले। और इतना दूर रास्ता करीबन 80-90 इवन 100 किलोमीटर का भी दूरी अति करके ये लोग जाना आना कर रहे थे अपना कोर्ट कचहरी का काम के लिए, उस पीड़ा से उनको मुक्ति मिलेगा। हमें बहुत खुशी है और इस खुशी को हम साझा करना चाहेंगे चक्रधरपुर अनुमंडल के 7 प्रखंड के प्रखंडवासियों को और उन्हें बधाई भी देंगे और उनको आमंत्रित भी मैं कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस ऐतिहासिक पल में अपने स्वशरीर उपस्थित होकर के और उपस्थित होने की कृपा करें। और हमें बहुत खुशी है कि अब कोर्ट का कामकाज सारा यहीं पर होगा, चाईबासा जाने का नहीं पड़ेगा, लोग को न्याय मिलेगा और लोगों को समय एवं पैसा और पीड़ा का से काफ़ी मुक्ति मिलेगा। और इसके लिए मैं चक्रधरपुर के विधायक सुब्रत उरांव को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। उन्होंने भी सघन रूप से इस मुद्दा को विधानसभा से उठाया था और माननीय हमारे जो जज साहब हैं, इंस्पेक्टिंग जजेस हैं, उनका भी भूमिका बहुत सराहपूर्ण रहा है। शुक्ला जी का और शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उन्होंने मेरे को वादा किया था कि मैं इसको उद्घाटन करके ही जाऊँगा। तो चलिए, आज वो काफ़ी मेहनत कर आज भी शाम को आ रहे हैं और हम लोग सब मिलेंगे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सब पदाधिकारीगण। और मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ कि सभी अनुमंडल वासी को स्वशरीर उपस्थित होकर के इस ऐतिहासिक पल में और उसको यादगार बनाएं। थैंक यू। जिला और जिला का विषय में क्या कहना चाहिए? और जिला में अभी क्योंकि उसी वक्त में ही समकालीन समय में घाटशिला, चक्रधरपुर और भी सारा रामगढ़ इत्यादि का अनुमंडल घोषित हुआ था 82 में और रामगढ़ आज जिला बन गया। तो जिला का मांग बहुत दिन से हो रहा है और अभी भी नक्सल प्रवण इलाका होने के कारण, बहुत फैलावट में जगह होने के कारण एक जिला का अहर्ता रखता है और जिला जेल बन गया है। तो अतः हम लोग फिर जिला को मांग करने के लिए हम लोग फिर चक्रधरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा अनुमंडल वासियों के साथ में मिलकर के सरकार से मांग रखेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिला का भी हम लोग निश्चित रूप से जिला का भी स्थापना हो जाने से यहाँ हम लोगों को काफ़ी खुशियाँ हो रही है कि हमारे न्यू कोर्ट आ रहे हैं। तो पहले हमारे क्लाइंट लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, चाईबासा जाना पड़ता था और अब हमारे क्लाइंट लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ हमारा नया अनुमंडल का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके कारण हम लोग सारी महिलाओं को बहुत सुविधा मिल जाएगी। नहीं तो इसी काम के लिए हमें यहाँ से चाईबासा जाना पड़ता था। अब सारा चीज़ चक्रधरपुर में होने वाला है, सारा कुछ यहाँ होगा। कितना खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है और हम लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और सभी मिलकर रविवार को हम स्वागत करेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि इतने मेहनत करने के बाद अंततः यहाँ पे 14 जुलाई को सिविल कोर्ट का उद्घाटन हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे काम
नए लोगों को मिलेगा। प्लस इतने दूर से जो लोग आए हैं उनके लिए वो काफ़ी सुविधा है कि चाईबासा जाना नहीं पड़ेगा उनको। यहाँ पर ही सिविल कोर्ट होने के कारण उनको आने जाने में जो परेशानी हो रही है तो सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। हम लोग बहुत इंतजार करने के बाद में पूरा कोर्ट यहाँ पर आ रहा है। अभी व्यवहार न्यायालय चलेगा, बहुत खुशी का बात है। और जैसे मेरे साथी लोग पहले भी बता चुके हैं, सब स्टोरी तो बता दिए हैं, ठीक है। जो इसमें है, जिनका भी इनका सहयोग रहा, सबको धन्यवाद। और यहाँ का जनता को भी फ़ायदा होगा। अगल बगल चाईबासा, गोलकेरा हुआ, सोनवा हुआ, सभी का मतलब पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। आने जाने का भाड़ा लगता था चाईबासा। मैं 1995 में टाँकी बंगला में चयन किया था और टाँकी बंगला से शिफ्ट होकर के भारत भवन आया। भारत भवन बन कर के अभी नया जो अभी अनुमंडल कोर्ट बना है उसी में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये 14 जुलाई को जो उद्घाटन हो रहा है सिविल कोर्ट, हम लोग बहुत खुशी हैं। और जो भी कार्य किए हैं और हमारा संघर्ष बहुत ही हुआ है, हम लोग भूख हड़ताल भी किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। इस कार्यक्रम में जो भी हमको सहायता कर रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। लोगों को कितना सहायता मिलेगा इसमें? लोगों को तो बहुत ही सहायता मिलेगा। एक तो छोटा सा काम के लिए भी चाईबासा जाना पड़ता है, एक तो छोटा सा काम के लिए भी चाईबासा जाना पड़ता था, आज वो काम चक्रधरपुर में ही हो जाएगा। खासकर किन लोगों को ज़्यादा माने सबसे ज़्यादा दूर जरेकेला से, बांधगांव से, दूर देहात वाला से, वो लोग के लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो काफ़ी संघर्ष करने के बाद जिसमें उनका जो मार्गदर्शन था, बसंत बाबू, स्वर्गीय बसंत बाबू, मुरारी बाबू, बिहारी बाबू, परमानंद बाबू, माधव बाबू, इन लोगों का मार्गदर्शन से जो हम लोग हंगर स्ट्राइक, चक्का जाम जो संघर्ष किए थे, उस संघर्ष का फल आज प्राप्त हुआ। और जहाँ तक हुआ सहूलियत चक्रधरपुर अनुमंडल की, तो इसमें दूर दराज से जो आ जा रहे थे, इनको काफ़ी खर्चीला होता था, समय बर्बाद होता था। वो समय बचेगा, खर्चा भी बचेगा, कम खर्चा में उन लोग अपना न्याय पा सकेंगे। और अभी चाईबासा जाने का खूब कम जरूरत पड़ेगा। जो भी होगा यही होगा, कुछ जो पीड़ित रहेगा वो अपील रिवीजन वगैरह में जहाँ जाना है वही जाएगा। तो ये सब अभी सहूलियत हो गया। और जिनका द्वारा ये हो रहा है उनको हम लोग का अधिवक्ता की ओर से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम लोग इसको प्राप्त किए। 14 तारीख संडे को जो सिविल कोर्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग बहुत खुशी है, जो कि यहाँ का जो आम आदमी के साथ साथ अधिवक्ता, लेडीज अधिवक्ता के लिए भी मतलब बहुत खुशी का बात है।